नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने आखिर क्यों कहा कि 75 साल की उम्र में जब आपको साल उड़ाई जाए तो आपको दूसरों के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए और आपको सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। ये माना जा रहा है कि उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है और विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक हवा भी दे रहा है। विपक्ष की तरफ से, जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस की तरफ से, कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दोनों सितंबर महीने में 75 साल पूरे कर रहे हैं, इसलिए दोनों को अपनी पीछे की पीढ़ी के लिए कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, दोनों को सत्ता से दूर हो जाना चाहिए। देखिए, संघ प्रमुख हैं जो वो एक सामाजिक संगठन है, उसके प्रमुख के पद पर है, लेकिन वो भी एक लीडरशिप है, वो भी एक नेता है, सामाजिक नेता है, लेकिन नेता एक हैं। इसी प्रकार जो प्रधानमंत्री हैं वो एक राजनीतिक नेता है और ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो अघोषित तौर पर बीजेपी में एक 75 साल की अधिकतम सीमा का फॉर्मूला लागू किया गया। हालांकि पूरी तरह से उसे लागू नहीं किया गया, लेकिन अनेक नेताओं को जिनकी उम्र 75 साल हो गई थी उनको 2019 में टिकट नहीं दिए गए। बहुत सारे लीडर थे जिन्हें मंत्रिपरिषद से बीच में ड्रॉप करा दिया गया क्योंकि आपकी एज 75 साल की हो गई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी की 75 साल की आयु पार कर चुके किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला हो। कुछ केस ऐसे भी हैं जिसमें 75 साल की उम्र के बाद भी नेताओं को टिकट दिए गए, चुनाव मैदान में उतारा गया, मुख्यमंत्री तक बनाया गया। इसके भी कई उदाहरण हैं। मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी में इस फॉर्मूले को, 75 साल के फॉर्मूले को अघोषित तौर पर लागू किया, जहां जरूरत समझी गई वहां पर लागू किया गया। अब विपक्ष इसी पर सवाल उठा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र पूरी हो जाने के बाद, जो इस साल सितंबर में होगी, क्या वो पद छोड़ देंगे? क्या बीजेपी में कोई नया नेतृत्व आगे आएगा? देखिए, विपक्ष का ये कहना एक साधारण सी बात है, विपक्ष का कहना एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन सबसे असल सवाल ये उठता है कि आखिर आरएसएस ने ऐसा क्यों कहा? क्या आरएसएस बीजेपी को कोई संकेत देना चाह रहा है, या आरएसएस बीजेपी को कोई इशारे कर रहा है, या आरएसएस नेतृत्व परिवर्तन चाहता है, केंद्र की सत्ता में नेतृत्व में परिवर्तन चाहता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब अभी तक स्पष्ट तौर पर नहीं मिल पाया है। बीजेपी इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन मोहन भागवत अगर कोई चीज बोलते हैं, संघ कोई बात बोलता है और संघ का शीर्ष नेतृत्व कोई बात बोलता है, तो वो बिना मतलब के नहीं होती है, उसके गंभीर मायने होते हैं, उसका गूढ़ अर्थ होता है। इसलिए संघ की इस बात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और एक नसीहत बीजेपी के लिए माना जा रहा है, एक इशारा माना जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए। संघ अपनी बात सामने रख रहा है, खुलकर रख रहा है। अब आगे इस पर क्या करना है, ये बीजेपी को तय करना है, ये बीजेपी के नेतृत्व को तय करना है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर बीजेपी इस बात को इग्नोर करती है तो क्या संघ इस बात पर फिर कभी मुद्दा बना सकता है? क्या संघ इस बात पर दोबारा बोल सकता है? क्या अभी संघ ने कोई ऐसी सफाई भी नहीं दी है? क्योंकि जब से 9 जुलाई की घटना है, 9 जुलाई को संघ प्रमुख का बयान आया है, उसके बाद से इसमें राजनीतिक गहमा-गहमी तेज है। विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन संघ प्रमुख ने अपने बयान पे कोई सफाई नहीं दी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था या मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। कोई स्पष्टीकरण उनकी तरफ से नहीं आया, तो ये मान के चला जा रहा है कि ये कहीं न कहीं बीजेपी के नेतृत्व के लिए इशारा है, सत्ता परिवर्तन के लिए संघ की तरफ से ये एक इशारा है। अब इस इशारे को बीजेपी कितनी गंभीरता से लेती है या नहीं लेती है, ये काफ़ी कुछ आने वाले दिनों की स्थिति पर, आने वाले दिनों की राजनीति पर निर्भर करेगा। हालांकि पूर्व में गृह मंत्री अमित शाह कई बार ये बात कह चुके हैं, कई इंटरव्यू में उनसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि पार्टी में 75 साल का कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन कई मामलों में 75 साल की उम्र को आधार सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि वो एक व्यवस्था की दृष्टि से आधार बन गया, कुछ मामलों में बनाया गया है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। ये अलग अलग मौकों पर कहा गया है, लेकिन संघ प्रमुख के इस बयान के बाद अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है, कोई स्पष्टीकरण बीजेपी की तरफ से नहीं आया है और संघ की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर कोई सफाई भी नहीं दी गई है। तो क्या आने वाले दिनों में देश की राजनीति में कोई बड़ी हलचल होने वाली है? कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है? क्या संघ
खुलकर बोलने वाला है? क्या संघ पहले की तरह मुखर होने जा रहा है? इन सब मुद्दों को लेके सियासत गर्म है, सियासत गरमाई हुई है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।